महामहिम राज्यपाल महोदय से मुख्यमंत्री जी की औपचारिक मुलाकात, विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उसके भंग किए जाने की अनुशंसा है और एक विराट जनादेश का सम्मान करते हुए बहुत जल्द नई सरकार के बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। सरकार के मुखिया नहीं बनने जा रही है। अब देखिए, अब तो सब कुछ हो गया है। ये पूरा का पूरा विराट जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है। जो विकास के कार्य बिहार में हुए, जिस तरह से निरंतर जो भी योजनाएं चलाई गई, उसने जीवन बदला है लोगों का। आम लोगों के अंदर बेहद खुशी है और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार होने का लाभ बिहार को लंबे समय के बाद मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष बिहार ने जब भी जो चाहा, केंद्र ने दिल खोलकर मदद की है। तो अब औपचारिकताएं बाकी हैं, सब कुछ सामने में है। अभी जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उस कड़ी में नई नई घटनाएं सामने आती जा रही है। कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे, उनके माता पिता और उनकी बहनें उनके साथ थे, लेकिन भाई उनके साथ नहीं। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है, तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं। और तेजस्वी यादव का जो दंभ और अहंकार है, वो परिवार को बांध नहीं पाया, लेकिन ये उनका अंदरूनी मसला है और हमें एक बड़ा जनादेश जो मिला है उसका मर्म समझते हुए बिहार में विकास की जो योजनाएं हैं, जो जनता से किए वायदे हैं, औद्योगिकरण, रोजगार, आधारभूत संरचना में काफी काम हुआ है, लेकिन अभूतपूर्व विस्तार, ये बड़े जो मुद्दे हैं उस दिशा में एनडीए की सरकार काम करेगी और जनता से जो भी हमने बातें कही हैं, जो वायदे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरी क्षमता के साथ नई सरकार लगने जा रही है। जनसुराज ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने चुनाव से एन पहले वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर महिलाओं में 10,000 रुपए बांटे और बिहार पे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अब पहले तो उनके नेता ने जो 25 सीटें हम नहीं जीतेंगे, तो अगर उससे ज्यादा जीत गए तो उनके नेता संन्यास ले लेंगे। उस पर बोलने से क्यों पवन जी जैसे नेता बचते हैं। जनादेश का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये जनभावनाओं का अपमान है। ये एक प्रचंड जनादेश है और इस आंधी को वो अगर नहीं भांप पाए या भांपने के बाद भी जानबूझकर गलतियां करते रहे, तो मुझे लगता है उन्हें अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक रणनीतिकार के तौर पर जो भी उनकी भूमिका रही है प्रशांत किशोर जी की, वो भी पूरी तरह से विफल हो गई, मुकाबले में कहीं नहीं दिखे। और दूसरी तरफ लंबी चौड़ी बातें, सरकार बनाने के दावे और कई तरह की बातें उन्होंने कही, जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए उनके लिए सवाल हम ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए और अपने सेहत को सुधारने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इस परिणाम पे एक तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, दूसरी तरफ एसआईआर अभी जिन राज्यों में चल रहा है उन सभी राज्यों के अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। एक बार फिर राहुल जी जबरन थोपे गए मुद्दों के बल पर कांग्रेस का बड़ा नुकसान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बिहार में एसआईआर कोई जमीनी मुद्दा नहीं था। लगातार उन्होंने अपनी पार्टी और गठबंधन का काफी महत्वपूर्ण वक्त गंवा दिया। पहले उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। जैसे जैसे कांग्रेस में राहुल जी मजबूत होते गए, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। उनके फैसलों ने कांग्रेस को देश के मानचित्र पर धीरे धीरे समेटकर अब 2-3 राज्यों की पार्टी बना दिया है और ये उनके लिए चिंता का सबब होना चाहिए। गैर जरूरी मुद्दों में ऊर्जा का व्यय खुद भी करेंगे और अपनी पार्टी के नेताओं को भी झोंकेंगे। इससे कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है।
हाल में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसे कश्मीर की शांति से जोड़ते हुए महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि ये बताता है कि अभी कश्मीर में जो शांति के दावे किए जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। यहाँ की गूंज आपको दिल्ली तक सुनाई दे रही है। देखिए, ऐसे तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी सिंडिकेट के सदस्यों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। कई खतरनाक कारनामे वो दिखा सकते थे, लेकिन एनआईए को जांच सौंपने के बाद जिस तरह से अन्य राज्यों की पुलिस ने सहयोग किया, जो इंटेलिजेंस की बाकी एजेंसीज हैं उनके बीच का बेहतर समन्वय है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, इक्की दुखी घटनाओं के आधार पर कश्मीर में तथाकथित अशांति की बात कह करके वोट की राजनीति करने वाले राजनेताओं के दिन अब लद गए हैं। और जिस तरह से वहां मैंडेट मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। जो अभूतपूर्व मतदान कश्मीर के चुनाव में हुआ, ये अलग बात है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को वहां की जनता ने पूरी तरह से खारिज किया है। उस हताशा और बौखलाहट को वो देश के भावनाओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन्हें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।